हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो पहले तो जी काफ़ी दिन के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो जो अपलोड करने का। और फिर मैंने कोई ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कल्चर मतलब ऐसे बोल सकते हैं, पारंपरिक जो पुरानी परंपराएं हैं उसका हिस्सा है ये वाली वीडियो। तो यहाँ पे हम सब लोग आज आए हैं, हमारे यहाँ पे सती माता का मंदिर है, तो वहाँ पे आए हैं हम सब लोग। तो यहाँ का पहले तो व्यू दिखा देती हूँ मैं। चारों तरफ के बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है, मतलब खतरनाक से पहाड़ है यहाँ पे, इनको ना मतलब देख के डर लगता है। तो ऐसा ऐसा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे जो है ना सब लोग इकट्ठे होके आते हैं, मतलब जो हमारा गांव है तो वहाँ के जितनी भी औरतें हैं ना, सिर्फ औरतें ही यहाँ पे आती हैं, मर्द इतने ज़्यादा नहीं आते, मतलब शादी करने के बाद आते हैं। और ज़्यादातर औरतों के लिए ही ये जो है परंपरा है यहाँ पे। तो सारी औरतें इकट्ठी होके आती है और यहाँ पे आके बनाते हैं खिचड़ी, जो हमारे अपने घर के नए चावल होते हैं उसकी खिचड़ी यहाँ पे बनाते हैं, और माता को उसी का भोग लगता है। और यहाँ पे जो है एक कन्या भी जो है उसको ऐसे माता की तरह पूजा जाता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा ही है, यहाँ पे एक कन्या बैठी है, और ये कन्या भी हमारे अपने वंश का जो हिस्सा होनी चाहिए, जो हमारा अपना वंश पीढ़ी से चला आ रहा है उसी से होनी चाहिए। और तो यहाँ पे हमारा जो क्यान है ना, मेरा जो भतीजा है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और वो बीमार भी हो गया था। तो हम लोग सुबह ही जो है ना हॉस्पिटल से वापस आए थे। कल रात को हम हॉस्पिटल गए थे उसको दिखाने, लेकिन फिर उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, तो फिर डॉक्टर ने हमें घर भेज दिया सुबह। और उसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर में आए हैं, क्योंकि यहाँ की भी थोड़ी सी मन्नत मांगी थी सासू माँ ने बच्चे के लिए, तो वो सारी जो है ना वो भी पूरी करनी पड़ती है। तो फिर वहाँ यहाँ भी हम लोग आगे हैं आज। और यहाँ पे जो मेरी चाची सास है वो कन्या को जो है तैयार कर रहे हैं, मतलब उसकी कंघी वगैरह कर रहे हैं पूरा, मतलब उनको उसका ना जो श्रृंगार करना पड़ता है, एक ऐसे जैसे माता के किया जाता है वैसे। और परी भी साथ में लगी है, वो तो वैसे भी कोई काम करने नहीं देती, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों ही शैतान हैं। और माता का मंदिर जो है यहाँ पूरा जो है हर तरफ जो है कांटे कांटे हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, दिख भी नहीं रहा था कि यहाँ पे कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई करी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे कूंटे हो गए थे ऊपर, और झाड़ जो है पत्तियाँ पुत्तियाँ बहुत कुछ ही था। तो सबसे पहले यहाँ पे सफाई करी। तो यहाँ पे ना इतना बड़ा मंदिर नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे है, मतलब यहाँ पे उधर जाने के लिए भी कोई प्रॉपर से मतलब सही व्यवस्था नहीं है। और आज हम लोग जो है लेट हो गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल से घर आते आते हमें 10 बज चुके थे। तो इसलिए हम खिचड़ी जो है वो घर से ही बना के लाए हैं। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, 10-11 साल हो गए मेरी शादी को। 11 साल में पहली बार ही हुआ है कि हम लोग ऐसे घर से खिचड़ी बना के लाए हैं। अदरवाइज़ हम सामान लेके आते हैं और फिर यहीं पे आग जलाते हैं और यहीं पे बनाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि जो यहाँ पे हम लेके आते हैं या जो बनाते हैं वो हमें यहीं पे ख़त्म करना होता है, हम उसको घर वापस नहीं लेके जा सकते। अगर बाई चांस उसमें से कुछ बच जाता है तो यहाँ पे जो पास में गाँव है ना, तो उनको हम लोग ये वो जो बच जाता है ना उनको दे जाते हैं। और जैसे गाँव में बने होते हैं ना कि हमारी हमारी भी एक जो है, वैसे मैं जात भी नहीं बोल सकती इसको, लेकिन होता है, हम लोग राजपूत हैं, लेकिन उसी में भी अलग अलग जो है हमारे वो बने होते हैं। तो सिर्फ जो हमारा वंश जो है ना वो ही यहाँ पे आ सकता है, बाकी अदर उसके लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। तो सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी देख ही रहे हो आप, यहाँ पे मंदिर जो है वो साफ़ कर दिया है हमने, बड़ा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है। और सती माता के दर्शन अब जो है सामने बिल्कुल साफ़ साफ़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है घर का जो सबसे बड़ा होता है वो वहाँ पे जाता है। तो जैसे कि मम्मी हमारे पूरे परिवार में, और जो हमारे गाँव में भी है ना, हमारे चाचा ताए हैं तो उनमें सबसे बड़े मम्मी हैं। तो सबसे पहले मम्मी ही गए हैं वहाँ पे पूजा चढ़ाने। और ये आप देख ही रहे हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है मम्मी जो है पहले मूर्ति की उसको जो है ना पानी से साफ़ कर रहे हैं। तो ये है हमारी सती माता की मूर्ति। और ये बीच में ना बावड़ी सी है, तो इस बावड़ी का पानी जो है वो पीने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि इसमें शायद किसी टाइम में किसी गाय की डेथ हो गई थी, जिस वजह से इसको नहीं पीते हैं। और बाकी बर्तन वगैरह तो हम सब लोग साथ में लेके आए थे, काफ़ी सामान हो जाता है हमारे को यहाँ पे उठाने के लिए, तो सब कुछ ले ही आए थे यहाँ पे। और हमारा क्यान जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या इसको दिक्कत है, क्योंकि बस वो रोए ही जा रहा था। और बस अब खाना शुरू हो गया है, पूजा हो गई है हमारी, उसके बाद छोटी छोटी क्लिप बनाई है मैंने ना, इतनी ज़्यादा मतलब मुझे भी पता ही नहीं चल रहा था, मैं भूल ही जा रही थी कि मेरे को जो है वीडियो शूट करना है। तो यहाँ पे हम सब लोग खा चुके हैं, तो मम्मी और वो मेरे जेठानी जी हैं वो लोग बचे हैं, तो वो लोग खा रहे हैं अभी।
तो उन्होंने पहले हम लोगों को खिला लिया, उसके बाद वो खुद खा रहे हैं और फिर तब तक हम लोग जो है वो बर्तन वगैरह धो रहे थे। और बस अब वापस आ रहे हैं घर की तरफ। और ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है ना, ये इतना ज़्यादा दूर है। ये जो हमारी मेन सड़क है ना, वहाँ तक तो हम लोग गाड़ी से आ जाते हैं, लेकिन उसके आगे फिर पैदल रास्ता है और काफ़ी ज़्यादा है, तो पता नहीं चलता। लेकिन चलते चलते रास्ते का ना हम लोग मतलब जैसे जाते हैं ना सब लोग इकट्ठे होके, तो हमें पता नहीं चलता हम कब पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है और बहुत ही ज़्यादा संकरा सा रास्ता है। मतलब अगर ज़रा सा भी पैर यहाँ से फिसल जाए ना, तो वो सीधा नीचे जाएगा। वो खाई आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गहरी खाई है, तो बहुत अजीब सा रास्ता है ये। तो ख़ैर अब तो इन सब रास्तों की आदत हो चुकी है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं शादी के बाद। तो कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। तो मम्मी वगैरह तो आगे निकल गए थे, क्योंकि जो बच्चा है ना छोटा, वो मतलब जो उसको ऐसे चलते रह रहे थे तो वो ठीक रह रहा था, अगर रुक जाए तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बाकी की पलटन हमारी यहाँ पीछे आ रही है। तो यहाँ पे एक जो है ना आंटी थे, मतलब वो भी इधर पास के गांव से है, तो वो भी हमारे साथ गए थे। तो उनसे इतना जल्दी चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए हम लोग उनके साथ ही आए थे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ सती माता की कहानी बताती हूँ क्या है। तो ये हमारे सती माता जो है ना, ये मतलब इनकी जो है शादी तय हुई थी हमारे यहाँ पे, हमारे वंश में किसी से तय हुई थी शादी। तो वो ना उनकी जो है डेथ हो गई थी, पता नहीं किसी वजह से होगी। तो जैसे ही मतलब उस टाइम पे जो है वो नहीं होता था, फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो चिट्ठी मतलब खुद लोगों को जाना पड़ता था वहाँ पे बताने के लिए कि ऐसी-ऐसी डेथ हो गई है। तो जैसे जो लोग वहाँ से उनके वहाँ पे बताने गए होंगे कि उनकी डेथ हो गई, तो उनके साथ ही जो है वो जो सती माता हमारी बनी है, वो उनके साथ ही आ गए थे वो, मतलब यहाँ पे। और जैसे मतलब वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनको चिता पे लिटा दिया है, तो वो खुद ही जाके वहाँ पे बैठ गए थे और उनके साथ सती हो गए थे। और सती होने से पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग जो है मतलब मेरे जो आगे इस जो कुल के जो लोग हैं, वो सारे औरतें इकट्ठे होके हर साल यहाँ पे जो है पूजा चढ़ाएगी, खिचड़ी बनाएगी और मतलब आएगी यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का बनाया था। और सच में बहुत ज़्यादा शक्ति है इस सती माता में। और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं, ये कुलजा माता का है हमारा। तो पहले कुल देवी जिसको बोलते हैं उसका है। तो पहले हम लोग यहीं पे गए थे कुल देवी के पास ही, और उसके बाद हम सती माता की तरफ चले गए थे। तो दोनों मंदिर जो है साथ में ही आ जाते हैं रास्ते में। तो कुछ ऐसी कहानी थी सती माता की। और यहाँ पे रास्ते में आते आते ये देखो बिच्छू कुटी है काफ़ी सारी। तो इससे तो आप लोगों को पता ही होगा जो गाँव में रहते हैं, कि इससे हाथ टच हो जाए तो कितनी अजीब सी खुजली होती है। तो आपने सती माता के हमारे यहाँ पे जो भी मतलब उससे रिलेटेड परंपरा है वो सब आप लोगों ने देखा। और सती माता की कहानी भी मैंने आप लोगों को बताई कि कैसी है क्या है। वैसे ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने का। क्योंकि उसके बाद उस दिन जब हम लोग घर गए ना, तो उस दिन रात को फिर से जो है वो कियान बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसको फीवर भी आ गया था बहुत ज़्यादा। तो अगले दिन से ही जो है लास्ट उस दिन मंडे था, मंडे मंडे को हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। तो उस दिन से वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था उसको डॉक्टर ने। तो अभी आज नेक्स्ट मंडे, मतलब पिछले मंडे की बात है, पिछले मंडे को उसको एडमिट किया था। तो ये पूरा वीक जो है ना वो हमारा ऐसे ही रहा, कभी हम हॉस्पिटल जा रहे थे, कभी घर आ रहे थे। तो सब कुछ ऐसे ना बिखरा हुआ सा लग रहा था, मतलब नहीं तो काम समझ में आ रहा था और फिर डेली वहाँ भी जाना पड़ रहा था। तो आज जो है उनको हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, तो आज वो घर आए हैं। तो इस वजह से भी जो है मैं बीच में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैंने कोई वीडियो एडिट की, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है मेरी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लेट होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ वीडियो के लिए। तो बस अभी आज कितनी तारीख है, आज है 10 मार्च, और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे बकरियों के पास। और मम्मी मतलब क्यान घर आ गया है और मम्मी बीमार हो गए हैं। तो पता नहीं चल रहा है यार, एक के बाद एक जो है, एक ठीक हो रहा तो एक बीमार हो जा रहा है। कुछ इस तरीके का मौसम बना हुआ है। वो कभी मतलब दिन में बारिश लग पड़ रही है, कभी कभी जो है धूप आ जा रही है, फिर सर्द गर्म जो है वो दोनों साथ में चल रहे हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, जय श्री राम एंड टेक केयर।